शिकुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो राधा जन्माष्टमी हमारी लाली के जन्मोत्सव के ऊपर है। मैं आपको ये बताऊंगी कि 2024 में राधा जन्माष्टमी का जो व्रत है, हम किस दिन लाली का हम पूरा उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फास्टिंग कैसे करना है और पूरी दिनचर्या आपकी कैसी होगी, लाली का प्रादुर्भाव कब हुआ है और ऐसे करके आपकी दिनचर्या क्या है। और मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम आज के वीडियो में देखेंगे। आपके घर पे लाली नहीं है, लाला की सेवा है, तो आप राधा जन्माष्टमी कैसे मना सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ही वीडियो में देना चाहूँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक हम जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा प्रश्न यही रहेगा कि हम ये जो पर्व है राधा जन्माष्टमी का, वो हम किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, समापन तिथि क्या है। तो देखिए पूरे धार्मिक स्थलों पे जो है हमारी लाडली जू का जो प्रादुर्भाव उत्सव है वो 11 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। इसमें ना कोई तिथि का इशू है, ना कोई डेज का इशू है। और 11 सितंबर आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पूरे धार्मिक स्थलों पर लाली का जो जन्मोत्सव है बड़ी ही धूमधाम, बड़ी ही खुशियों के साथ लाली का प्रादुर्भाव जो है हम 11 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मैया हम जो है अब 11 तारीख को हमको सेलिब्रेशन करना है, लाडली जू का उत्सव मनाना है, तो हम फिर फास्टिंग कैसे करेंगे, उस दिन हम क्या करें। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोग फास्टिंग कैसे करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रारंभ तिथि जानना होगी। तो 10 तारीख की जो रात रहेगी, मतलब 10 सितंबर को रात्रि में 11 बजने के थोड़ा ऊपर ही हो जाएगा। मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, मैंने एग्जैक्ट टाइम नोट नहीं किया है, मैं आपको अराउंड अराउंड बता दे रही हूँ। 11:15 या 11 बज के कुछ मिनट पे जो है हमारी किशोरी जी की राधा अष्टमी प्रारंभ हो गई है। मतलब राधा अष्टमी का पर्व जो है 10 सितंबर की रात्रि को से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए दिन भर तो जो है सप्तमी ही रहेगा। रात्रि से 11 बजे यानी 10 तारीख को 11 बजे रात्रि से जन्माष्टमी आई है। तो फिर सूर्योदय में 11 तारीख को होगी, क्योंकि 10 तारीख को पूरी रात्रि जन्माष्टमी रहेगी किशोरी जी की। और सूर्योदय के साथ 11 तारीख को जो है हमारी जन्माष्टमी, हमारी किशोरी जी का प्रादुर्भाव रहेगा। और कब तक है ये भी मैं बता दे रही हूँ। तो पूरा 24 घंटे से ऊपर की है। तो जिस टाइम से शुरू हो रही है तिथि, 10 तारीख को रात्रि 11 बजे से जब शुरू हो रही है, तो 11 तारीख की रात्रि 11 बजे तक ही जो है पूरे 24 घंटे की हमारी किशोरी जी का प्रादुर्भाव है। तो पूरा 24 घंटे तक है। तो यानी 11 तारीख को पूरा दिन भर अष्टमी है और सूर्योदय में जो है 11 तारीख को ही है। तो आपको फास्टिंग कैसे करनी है, अब ये तो हमारा फाइनल हो गया है कि 11 तारीख को हम उस सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। फास्टिंग कैसे करें, देखिए कन्हैया हमारे जो है ना, वो रात्रि को 12 बजे प्रादुर्भाव हुआ था इनका, लेकिन किशोरी जी का जो प्रादुर्भाव है ना वो दिन के 12 बजे हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लाली का उत्सव सेलिब्रेट करने के बाद आप 12 बजे के बाद फास्ट ओपन अप कर लेंगे, नहीं, क्योंकि पूरे दिन लाली की जन्माष्टमी है, पूरे दिन अष्टमी है, रात्रि को भी है, 11 बजे तक है। तो फिर आप सोचेंगे कि 11 बजे जब रात्रि को, मतलब 11 तारीख को 11 बजे जब समाप्त हो जाएगी, क्या तब हम अपना फास्ट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए चॉइस है आपकी, आप चाहें तो बहुत सारे भक्त तरह तरह से भी व्रत रखते हैं। जैसे कुछ भक्तों का ये मानना रहता है कि जैसे हमारी किशोरी जी का प्रादुर्भाव दिन के 12 बजे हो गया था, तो 12-1 बजे तक हम सेलिब्रेशन करके फिर हम दोपहर में फास्ट को ओपन अप कर लें। तो देखिए ये उन लोगों के लिए है जिनसे बिल्कुल ही भूख
भूखा नहीं रहा जाता, लेकिन वो फास्टिंग करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तों ने जैसे जन्माष्टमी का फास्ट रखा था, जैसे आप एकादशी का फास्ट रखते हैं कि मतलब पूरा दिन भी रहते हैं आप, रात्रि को भी भूखे रहते हैं और फिर आप अगले सूर्योदय के साथ आप पारण करते हैं और उसके बाद जब आपके घर में भोजन बन जाता है तब आप भोग प्रसादी लेते हैं। तो ये जैसे हमारा चलता है एकादशी का, उस तरीके से हमने कृष्ण जन्माष्टमी का भी रखा था, क्योंकि पूरी रात्रि को हमने फास्ट ओपन अप नहीं किया। दूसरे दिन हमने पारण करके और फिर हमने दोपहर में खाना खाया। तो ऐसे जैसे आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा, वैसे ही आपको राधा जन्माष्टमी का व्रत रखना है। हमारी किशोरी जी के लिए भी आपको फास्टिंग करना है। तो 11 तारीख को, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 10 तारीख से ही फास्ट रखना शुरू कर दीजिएगा। 10 तारीख को देखिए रात को 11 बजे से अष्टमी प्रारंभ हो रही है, तो आप ट्राई करें कि 10 तारीख को रात को 11 बजे से पहले पहले आप कुछ खा लें। 11 बजे के बाद आप ना खाएं रात्रि को, ठीक है। तो फिर आपको 11 तारीख को सूर्योदय के साथ पूरे दिन की व्रत रखना है। उसमें आप फल ले सकते हैं और सॉलिड भी आप जो कुछ आप बनाते हो फलहार में, चिप्स एक्सेट्रा, आलू से बनी जो भी चीज़ें, आप कुछ ऐसा भी खा सकते हैं। पूरा दिन आपको फास्टिंग करना है और दोपहर 1 बजे तक लाली का उत्सव आपको सेलिब्रेट कर लेना है। कहने का मतलब है पंचतत्व स्नान जो है आपको 1 बजे तक करा लेना है लाली का। 12 बजे आपको धूमधाम से उनको विश करना है। 12 बजे आप उनको अच्छा सा राजभोग दीजिएगा। 12 बजे लाली को 11 बजे तक जो मतलब मुहूर्त बोलेंगे ना जिसको, वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक है। मतलब 11 तारीख में आप अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये सेट हो जाए कि 11 सितंबर को हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो 11 सितंबर को दिन के 11 बजे से लेके 1 बजे तक लाली का जो है आप क्या करिएगा, पंचतत्व स्नान करवा लीजिएगा और उनको भोग प्रसादी जो कुछ भी आप बनाना चाह रहे हो, उनकी फेवरेट तो देखिए अरबी की सब्जी है, कड़ी है, मीठे में वो हलवा पूरी, मीठे में वो हलवा खीर, सभी हमारी लाली खाती हैं। बहुत जगह 56 भोग लगाया जाता है। जैसे हमने कन्हैया को 21 तरह का भोजन ऑफर किया था, उस तरीके से हम किशोरी के लिए मोहन थाल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए भोग प्रसादी तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जो कुछ लगाना चाहेंगे हमारी किशोरी वही लेंगी। फेवरेट अगर उनका कुछ है तो वो अरबी की सब्जी का है, अगर आप चाहें तो अरबी की सब्जी लाली को खिला सकते हैं, कड़ी उनको पसंद है तो इस तरीके से भी आप लाली का भोग प्रसाद प्रिपेयर कर सकते हैं। दोपहर तक लाली का जो है पूरा सेलिब्रेशन आप कर लें तो अच्छा रहेगा। वैसे फास्टिंग आपको पूरा दिन भर करना है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि हमारी लाली का फेवरेट कलर जो है ब्लू कलर है। तो ब्लू में भी डिफरेंट डिफरेंट शेड होते हैं, जैसे स्काई ब्लू हो गया है, नेवी ब्लू हो गया है, और भी ब्लू के बहुत सारे शेड होते हैं। तो हमारी किशोरी को जहाँ तक जो ब्लू कलर लाली हमारी पहनती है वो थोड़ा सा टचअप करता है स्काई ब्लू को। तो इस तरीके का कोई फैब्रिक आपके पास हो, या नेवी ब्लू में भी हो चाहे स्काई ब्लू हो, तो इस तरीके की पोशाक आप बना सकते हैं अपनी किशोरी के लिए। तो आप डेफिनेटली उनके लिए स्काई ब्लू कलर की या नेवी ब्लू कलर की पोशाक आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ड्रेस भी टोटल आप लोगों पे ही डिपेंड करती है कि आप लाली को मतलब उनका फेवरेट कलर मैंने बता दिया है, उसको आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं पिंक के साथ। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है हमारी लाली जो है ब्लू को कॉम्बिनेशन करती हैं पिंक कलर के साथ, बेबी पिंक कलर के साथ। तो इस तरीके से आप कुछ कॉम्बिनेशन करके भी लाली के लिए पोशाक तैयार कर सकते हैं। तो हमारी किशोरी की हो गई बात पोशाक की भी। अब हम उन भक्तों की बात करेंगे जिनके यहाँ किशोरी नहीं है। वैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लाल है वहाँ लाली तो है ही है, लेकिन फिर भी श्री विग्रह के रूप में नहीं है। तो वो जो है किशोरी का प्रादुर्भाव कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो देखिए उनके लिए क्या है, उनके लिए तो यही है, आपके घर में जो सुकुमार ठाकुर हैं, आपके लड्डू गोपाल जी, आपको उन्हीं को ही किशोरी बनाना है। और हमारे कन्हैया तो जो है किशोरी ही है ही, मतलब कन्हैया किशोरी हैं ही, तो उनको बनाने जैसा क्या है, वो तो खुद ही है किशोरी। तो हम अपने कन्हैया को, जो हमारे लाला हैं, उनको ही हम ब्लू कलर का ड्रेस पहनाएंगे, चोटी लगाएंगे, हम उनका बिल्कुल किशोरी जैसा श्रृंगार करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने लाला को ही किशोरी आपको बनाना है। तो आपका ये भी
ये टेंशन भी आपका दूर हो जाएगा कि हमारे यहाँ तो किशोरी है ही नहीं, फिर हम ये लाली का उत्सव कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेट तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जन्माष्टमी आपने सेलिब्रेट किया है तो राधाष्टमी आपको सेलिब्रेट करनी ही होगी, क्योंकि बहुत सारे गुरुजन कहते हैं कि आपका जन्माष्टमी का फास्ट भी अधूरा ही माना जाएगा अगर आपने किशोरी के लिए फास्टिंग नहीं किया है तो। लेकिन वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक रहेंगे। चाहे तो आप दोपहर के 12 बजे तक फास्टिंग करके और 1-2 के आसपास दोपहर में ही आप ओपन कर सकते हैं फास्ट, अगर आपसे नहीं बनता है तो। चाहे तो आप पूरे दिन का रह के रात्रि को जैसे 11 बजे तक है तो फिर आप उस 11 बजे के बाद ओपन कर लीजिए। आपसे नहीं बनता ये वो कंडीशन है, लेकिन आपसे बनता है तो आप वैसे ही रहिए जैसे आप कन्हैया के लिए रहें, जैसे आप एकादशी का व्रत रहते हैं। तो ये 2-3 तरीके से फास्टिंग है और ये आपको अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग फास्टिंग करना है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप भूख के रह सकें उसके अकॉर्डिंग आप फास्टिंग कर लीजिएगा। पूजा कैसे करना है, पंचतत्व स्नान कब करवाना है, इसका मैंने मुहूर्त आप लोगों को बता ही दिया है। 11 तारीख को 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो है किशोरी को आप पंचतत्व से स्नान करवाइए, ब्लू कलर का पोशाक पहनाइए और मोहन थाल उनके लिए बनाइए। उसमें जो भी आपकी चॉइस की चीज़ें हैं वो आप बनाइएगा। और बस लाली को झूला झुलाना है तो आप झूला भी झुला दीजिएगा और ब्लू कलर उनको पहनाना। बस यही सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो ध्यान आपको रखना है। कृषु का जो है छठी उत्सव का ब्लॉग छूट गया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई छठी उत्सव को लेके। लेकिन हम किशोरी का प्रादुर्भाव जो है बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम कृषु का जो पूरा किशोरी लुक रहेगा, पूरे दिन का जो ब्लॉग रहेगा वो मैं शूट करूँगी और फिर आप देख पाएंगे कि हम जो है किशोरी का प्रादुर्भाव कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो लाली के जन्मोत्सव से रिलेटेड ये सारी बातें थी जो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी है। और अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ ऐसा नहीं बचा है कि मुझे ऐसा बताना हो। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है एडिशनल वो बता देती हूँ। किशोरी जो है अपने अटारी जहाँ वहाँ रहती हैं बरसाना में, वहाँ से नीचे आती हैं लाली हमारी और वहीं उत्सव सेलिब्रेट करती हैं। पूरे साल भर में एक दिन हमारी किशोरी चरण दर्शन अपने देती है। तो दोस्तों हमारी जो किशोरी हैं उनके चरणों के दर्शन साल में एक ही बार होते हैं। जो बरसाना की हमारी किशोरी हैं उनके जो चरण दर्शन हैं, अगर आप जैसे बरसाना जाते हैं, जाने की प्लानिंग है आपकी, तो आप किशोरी के चरण दर्शन कर पाएंगे। वैसे तो हम लाइव या फोटोज़ में फिर हम लाली के चरणों के दर्शन कर पाएंगे अगर हम नहीं जा रहे हैं तो। और उत्सवों पे तो ना जाएं, यहीं से जो है किशोरी के आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख के ही आप जो है दर्शन करें। और उस सब पे तो बहुत बहुत भक्त आने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो आप ट्राई करें कि लाली का उत्सव अपने अपने घर पे ही सेलिब्रेट करें। और जो भक्त आसपास हैं फिर उनके लिए तो अलाउड है, वो जा ही सकते हैं, जाते ही हैं। और आप सभी भक्तों को जो है और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों आपके मन में अगर लाली के प्रादुर्भाव से, जन्मोत्सव से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा या लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। अब हम मिलेंगे लला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी।